दोस्तों यह वीडियो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाई है क्योंकि ये दोस्तों इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताया है। अगर जो भाई लोग हमारे नया नया कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं या सीख चुके हैं तो उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है इन सेटिंग्स के बारे में जानना। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने डेस्कटॉप सेटिंग्स के बारे में बताया है, आइकन सेटिंग्स के बारे में बताया है, साथ ही हमने डिस्प्ले सेटिंग्स के बारे में बताया है और उसके अलावा माउस राइट क्लिक की सेटिंग्स की मेन सेटिंग्स के बारे में जिक्र किया है। तो अगर आप लोग इन सभी सेटिंग्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो डिटेल में तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर जब आप राइट क्लिक करते होगे यहाँ आपको एक मेन्यू बॉक्स ओपन होकर आता है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है व्यू का। फिर व्यू टैब में आपको ढेरों ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे लार्ज आइकन, मीडियम आइकन। तो इन सब के बारे में हम अभी सीखने वाले हैं। यहाँ सॉर्ट बाय है, फिर रिफ्रेश, और इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा ऑप्शन है व्यू का। तो इस व्यू टैब में आपको बहुत ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लार्ज आइकन्स। इसका मतलब है जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो भी आपके आइकन्स रखे होंगे वो सब लार्ज साइज में बदल जाएंगे, मतलब बड़े स्क्रीन में दिखाई देंगे। अगर इसको छोटा करना है तो फिर से व्यू बटन पर क्लिक कीजिए, फिर व्यू में जाने के बाद मीडियम पर क्लिक कर दीजिए। फिर ये आइकन अपने मीडियम साइज में वापस चले जाएंगे, मतलब ना बड़े दिखेंगे ना छोटे दिखेंगे। अगर आपको इससे और साइज में छोटे करने हैं तो व्यू बटन पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ स्मॉल आइकन्स पे क्लिक कीजिए। आपके आइकन्स डेस्कटॉप स्क्रीन के सभी छोटे हो जाएंगे। लेकिन ये आप तभी कीजिए जब आपके डेस्कटॉप स्क्रीन का साइज जो है बड़ा हो। छोटे स्क्रीन वाले ना करें, क्योंकि छोटी स्क्रीन में आप ये कर दोगे तो आइकन दिखेंगे नहीं, आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम इसको मीडियम ही रहने देते हैं। इतना समझ में आया आइकन साइज को कैसे आप बदलोगे। फिर है हमारा व्यू टैब में एक ऑप्शन ऑटो अरेंज आइकन्स। इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो इसका मतलब ये है जो आपके अरेंज आइकन है, मतलब आइकन है उसकी लिस्ट के हिसाब से आइकन यहाँ पर दिखेंगे। मतलब अभी वर्ड पेड है, अगर मैं इसको इधर करूँगा तो बिल्कुल इधर नहीं होगा, ना लेफ्ट में होगा ना राइट में होगा। इस तरीके से आप जो है आइकन एकदम ग्रिड में दिखेंगे, मतलब लाइन की सीधे आइकन में दिखेंगे, टेढ़े मेढ़े जगह पर नहीं दिखेंगे। उसके बाद व्यू ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको मिलेगा अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। इस पर क्लिक करोगे तो ये ना इधर होंगे ना उधर होंगे, कहीं नहीं हिलेंगे। ये लिस्ट बाय लिस्ट आपके क्रिएट होते जाएंगे, मतलब लिस्ट में दिखेंगे। फिर है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ऑप्शन है शो डेस्कटॉप आइकन्स। इसका मतलब ये है जब आप इस पर क्लिक कर देते हो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो भी आइकन्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। चाहे आप डेस्कटॉप स्टार्ट बटन से दोबारा इस पर लाइए, मतलब ड्रॉप कीजिए, तब भी नहीं दिखेंगे। ये अक्सर प्रॉब्लम होती है सभी भाइयों के साथ। फिर कमेंट में हमसे पूछते हैं कि हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आइकन नहीं दिख रहे हैं। तो ये समझ लीजिए, आपको इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, व्यू बटन पे जाओगे, फिर यहाँ शो डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक करोगे, आपके आइकन्स दिखने लगेंगे। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सभी लोगों के साथ होती है। फिर है हमारा सॉर्ट बाय। अगला ऑप्शन हमारा सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड। सबसे पहला है हमारा नेम। जब आप नेम पर क्लिक करोगे इसका मतलब ये है जो डेस्कटॉप स्क्रीन पर रखे आइकन्स होंगे वो नेम वाइज शो होंगे, मतलब नेम के अनुसार ही दिखाई देंगे, अलग अलग ऊपर नीचे नहीं दिखाएंगे। फिर है हमारा सॉर्ट बाय में दूसरा ऑप्शन साइज का। इसका मतलब ये है जब आप साइज पे क्लिक कर दोगे तो ये देखिए साइज में जो सबसे बड़ा साइज था वो हमारा यहाँ पर सबसे ऊपर पहुँच गया है। इसका मतलब ये है जो अगर 2 MB का मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, और 5 MB का सॉफ्टवेयर है तो बिल्कुल ऊपर पहुँच जाएगा। मतलब साइज जो जिसका ज़्यादा बड़ा होगा वो सबसे टॉप पे दिखाई देगा। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है आइटम टाइप, इस पर आप क्लिक करोगे तो आइटम के अनुसार ही दिखाई देंगे आइकन्स। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है चौथा डेट मॉडिफाइड। इसका मतलब ये होता है जब आप इस पर क्लिक करोगे, इसका मतलब ये है जब डेट मॉडिफाई करोगे आपने कंप्यूटर में किस डेट में पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। तो हमने देखिए ये हमने जब विंडोज़ इंस्टॉल की थी तो हमने ये आइकन्स जो है सबसे पहले हमने डेस्कटॉप पर क्रिएट किए थे। अभी हमने लेटेस्ट में अभी हाल ही में ये आज किया था तो ये हमें सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद जैसे हम सॉर्ट बाय पे इसको हम नेम पर कर देते हैं, क्योंकि नेम वाइज ही मुझे ठीक लगता है और यही सही रहता है। उसके बाद हमारा रिफ़्रेश बटन। इसको रिफ़्रेश करने से जो भी आपने चेंजेस किए होंगे उसमें जो है बदलाव होता है रिफ़्रेश करने से।
और उसके बाद ग्राफिक प्रॉपर्टीज़ है, ग्राफिक ऑप्शंस है, ये छोड़ दीजिए, प्रोसेसर की ये सेटिंग है। उसके बाद है हमारा न्यू बटन, इस पर क्लिक करोगे तो एक फ़ोल्डर में बनाने के लिए ऑप्शन आ जाता है। इस पर क्लिक करोगे जैसे आप, एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा इस तरीके से। फिर आप दोबारा न्यू पर चलेंगे हम, फिर यहाँ पर एक शॉर्टकट का बटन दिया गया है ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो आप किसी भी फ़ोल्डर का शॉर्टकट बना सकते हो। कैसे? यहाँ पर ब्राउज़ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए जिसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पर क्रिएट करना चाहते हो। तो जैसे मान लीजिए मुझे डिजिटल इंडेक्स ये फ़ाइल है मेरी, इसको मैं यहाँ शॉर्टकट क्रिएट कर लूँगा डेस्कटॉप पर, फिर मैं ओके करके नेक्स्ट कर दूँगा। फिर जो भी नाम देना चाहते हो नाम दे दो और फिनिश कर दो। फिर हमारा शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा हमारी फ़ाइल का। उसके बाद अगला ऑप्शन है न्यू में, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस से रिलेटेड सभी जो है प्रोग्राम्स आ गए हैं। वर्ड, नोटपैड और नहीं, नोटपैड नहीं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पब्लिशर, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सभी को आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है। यहाँ से न्यू पर फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ आप एक्सेल ला सकते हो। अब यहाँ से आप वर्ड की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो, एक्सेल की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। आप वैसे सर्च करके भी ओपन कर मतलब क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से भी एक तरीका दिया जाता है। यहाँ से इस तरीके से अगर आपको एक रार फाइल जो जिप फाइल क्रिएट करनी है, यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले सेटिंग का। इस पर जब आप क्लिक करोगे, इस ऑप्शन से आप अपने डिस्प्ले की सेटिंग को चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। पहला ऑप्शन है हमारा नाइट मोड का। इसको आप ऑन करोगे तो हमारा सिस्टम बिल्कुल नाइट मोड में स्क्रीन हो जाएगी। इसको हम ऑफ रहने देते हैं। यहाँ नीचे आ जाइए, चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट। आप टेक्स्ट के साइज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हो जितना आपको ठीक लगे। यहाँ मैं 100 रहने देता हूँ, रिकमेंडेड है जो कि सिस्टम के अनुसार। यहाँ से अपने हिसाब से जो भी आपको सेटिंग्स चेंजेस करनी है वो कर सकते हो। अब अगली सेटिंग है हमारी पर्सनलाइज की। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। पर्सनलाइज पे क्लिक करोगे, यहाँ से अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हो अपने डेस्कटॉप स्क्रीन का, जो भी आपको करना है। जैसे मान लीजिए मैं ये कर देता हूँ, ये वाला। यहाँ देखिए वॉलपेपर चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ देखिए कलर्स में हम चलेंगे। कलर्स में अपने हिसाब से जो भी आप कलर्स चाहते हो यहाँ से अपने हिसाब से वो कर दीजिए। मतलब ऑटोमेटिक पिक करना चाहते हो तो यहाँ से ऑटोमेटिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो ब्लू, यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से हम थीम भी चेंज कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो इतनी थी हमारी बेसिक सी जानकारी। आप हमें वीडियो में ज़रूर कमेंट में हमें ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर ऐसे ही कंटेंट आप लोग रोज़ाना चाहते हो देखना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।